तो पिछले एपिसोड में हमने देखा साओ फेंग और वांग के दरमियान फाइट शुरू हो गया था, जहाँ पर साओ फेंग वांग को खूब मारता है। इसके बाद मास्टर कहते हैं कि जल्दी ही कंपटीशन शुरू होने वाला है, तुम लोग यहाँ पर आकर अपना अपना लेवल को चेक कर लो। तभी साओ फेंग मास्टर से कहता है कि आपके पास मेरे फादर की एक चीज मौजूद है जो मुझे चाहिए। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में साओ फेंग मास्टर से कहता है, मास्टर आपके पास मेरी फादर की एक कीमती चीज रह गई है जो आज मुझे वापस चाहिए। तभी मास्टर कहते हैं कि वो चीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि उसी चीज को तुम कंट्रोल कर सको। शाओ फेंग बोलता है कि पावरफुल ट्रिगर को मैं कैसे कंट्रोल करूंगा वो मेरी जिम्मेदारी है, मास्टर आपको मेरी फिगर करने की जरूरत नहीं। जिस पर मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें वो 3 ट्रिगर तब लौटाऊंगा जब तुम इसी कंपटीशन में जीत जाओगे और कंपटीशन जीतने के बाद तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा। तभी शाओ फेंग बोलता है कि ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है। इधर किमसी सोचती है कि मुझे उम्मीद है ये कंपटीशन शाओ फेंग आराम से जीत जाएगा। इसके बाद सीन चेंज होती है और हमें शाओ फेंग और किमसी को दिखाया जाता है। तभी किमसी पूछती है कि आखिर तुम पहाड़ से कूद क्यों गई, जिस पर शाओ फेंग बोलता है कि तुम चाहो तो हम किसी और मैटर पर भी बात कर सकते हैं, और वो ऐसा कहते हुए किमसी को कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद किमसी बोलती है कि मुझे तुम पर नजर रखने के लिए मास्टर ने कहा है। तो शाओ फेंग पूछता है ऐसा क्यों, आखिर मास्टर मेरे से क्या चाहते हैं। तभी किमसी बताती है कि अभी तुम कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो और साथ ही साथ तुम्हारे पास तुम्हारे फादर का दिया हुआ 3 पावरफुल ट्रिगर भी मौजूद है जो तुमसे कभी भी छीना जा सकता है। जो सुनकर शाओ फेंग बोलता है कि क्या मैं इतना भी पावरफुल नहीं हूँ जो कि मैं मेरे फादर का पावरफुल ट्रिगर को भी संभाल ना सकूं। जिस पर किमसी कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इस बार कंपटीशन में तुम जरूर जीतोगे। और फिर वो कहती है कि मुझे ट्रेनिंग के लिए लेट हो रही है, फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो ऐसा कहते हुए यहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होती है और हमें शाओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि सीड ऑफ लाइफ के साथ कल्टीवेशन कर रहा था, और वो आसपास की सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो सारे एनर्जी को एक साथ ही छोड़ देता है। इसके बाद शाओ फेंग आंखें खोलता है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतना पावरफुल हो गया हूँ। अभी मेरा पावर इतना इंक्रीज हो गया है कि मैं 10 माइल दूर तक और 4 आसमान को भी देख सकता हूँ। तभी वो महसूस करता है कि पहले से वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन तभी वो सोचता है कि मुझे सीड ऑफ लाइफ को दुनिया की नजर से छुपाना होगा, क्योंकि जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा सभी लोग इसको पाने के लिए युद्ध करने लगेंगे, जो कि मैं वाकई में नहीं चाहता। इसके बाद हमें मास्टर को दिखाया जाता है और उनके पास एक गार्ड आकर कहता है, मास्टर तीनों ही ट्रिगर को हमने सील कर दिया है और हमें जल्दी ही तीनों ही ट्रिगर को किंग को दे देना चाहिए। जिस पर मास्टर कहते हैं कि इतना जल्दबाजी करना ठीक नहीं है और मैं तुमसे कोई राय लेना नहीं चाहता, तुम यहाँ से फौरन जाओ और इंपीरियल को बताओ शाओ फेंग अभी भी जिंदा है। इसके बाद सीन चेंज होती है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक शाओ फेंग और सुयू का मुलाकात हो जाता है। तभी सुयू कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम पहाड़ से गिरने के बाद भी कैसे जिंदा बच गए। जिस पर शाओ फेंग बोलता है कि तुम्हें मरने में इतना जल्दी है कि तुम मेरे पास खुद चले आए। तभी सुयू बोलता है कि उस दिन तुम्हारा लक अच्छा था इसलिए तुम बच गए, लेकिन तुम मुझे मेरे सर्टिफिकेट लौटा दो वरना आज तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, हमेशा तुम्हारा लक तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसके बाद शाओ फेंग सुयू के बहन को बुरा भला कहने लगता है, जो सुनकर सुयू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि जाओ और इसका जबान काट कर कुत्तों को खिला दो। जो सुनने के बाद इसका एक गार्ड शाओ फेंग से फाइट करने के लिए आ जाता है, लेकिन उससे पहले शाओ फेंग की दोस्त आगे आ जाता है और उसे उठाकर फेंक देता है। जो देख सुयू गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाता है और शाओ फेंग की दोस्त पर अटैक कर देता है। तभी हम 2 लोगों को बातें करते हुए देखते हैं जो कि सुयू की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, और वो कहते हैं कि सुयू यंग एज में 9th लेवल को हासिल कर लिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि ये अचीवमेंट बहुत खास है। दूसरी तरफ सुयू शाओ फेंग के दोस्त के साथ फाइट कर रहा था। तभी शाओ फेंग सोचता है कि मुझे खुद जाकर इसके साथ लड़ना चाहिए, और वो ये कहते साथ ही सुयू के साथ फाइट करने लग जाता है। तभी शाओ फेंग सुयू को एक पंच मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद शाओ फेंग सुयू के पास जाता है और वो कहता है कि उस दिन तो तुम बहुत उछल रहे थे, आज तुम्हें बचाने के लिए भी कोई नहीं आया है और तुम किसी को भी लूजर मत समझना, सब तुम्हारे जैसे लूजर नहीं हैं। और वो ये कहते साथ ही सुयू के एक हाथ तोड़ देता है। तभी ये देख आसपास के लोग घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें जल्दी ही जाकर शाओ फेंग की पागलपंती सू फैमिली को बताना चाहिए। दूसरी तरफ शाओ फेंग सुयू से बोलता है कि ये तो शुरुआत है, आगे की देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। और फिर इसके बाद शाओ फेंग वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।